अगर मैं आपसे कहूं कि पहले तो ईरान के लेकिन अब चाइना के सामने भी सरेंडर हो चुके हैं ट्रंप। अरे ये वो ट्रंप हैं जो ट्रंप भाई साहब पहले ये कहा करते थे कि हम दुनिया में किसी को उठवा सकते हैं, किसी देश पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं। आज वही ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि भैया इतनी बेइज्जती मत करो यार हमारी। यहां तक कि ट्रंप के सत्ता तक बात आ चुकी है कि ट्रंप की कहीं सत्ता यानी कि उनकी प्रेसिडेंसी कहीं बीच समय में ही ना चली जाए। हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अभी ट्रंप हॉर्मुज को ब्लॉक करने चले थे। यहां तक कि यूएस की जो सेंट्रल कमांड थी उसने भी ये ट्वीट करके बता दिया था कि हमने कई सारे अपने वॉरशिप लगा दिए हैं और अब हम जो हॉर्मुज था उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। हॉर्मुज से एक जहाज को भी नहीं आने देंगे, जो जहाज आएगी उसे हम पकड़ लेंगे। मतलब सिंपल सा इनका कहना ये था। लेकिन भाई साहब यहां से पाकिस्तान का जहाज चला जा रहा है, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा कहा जा रहा था 15 से 16 वॉरशिप और उसी के साथ साथ अन्य काफी सारी चीजें यहां पर लगाई जाएंगी और काफी सारे जो अमेरिका के सोल्जर्स हैं वो भी यहां पर रहेंगे। लेकिन यार ये वो अमेरिका नहीं है जो पहले अमेरिका रहा करता था। अरे ये वो अमेरिका है जो रूस के जहाज को पकड़ के काफी दिन तक रखा था। आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा भाई साहब। उसी के साथ साथ अभी ईरान ने ये कहा था कि भैया 14 अप्रैल 2026 को हमने क्या किया है, ब्लॉक कर दिया है और ईरान के एक टैंकर को वापस से ईरान भेज दिया है। ऐसा कहना था किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका का। लेकिन उसके बाद कोई और नहीं बल्कि अल जजीरा। आपको विश्वास ना हो तो देख सकते हो कि भाई साहब 20 ऐसे 24 घंटे के अंदर, जब मतलब इन लोगों ने ब्लॉक किया था उसी के बाद 24 घंटे के अंदर 20 ऐसे कॉमर्शियल शिप थे जो हॉर्मुज से पास हुए थे। मतलब अमेरिका रोक तक नहीं पाया 16 वॉरशिप लगा करके। ये हाल है अमेरिका की, ये सच्चाई है अमेरिका की। भाई साहब अब अमेरिका वो देश बन चुका है ना जिससे छोटे छोटे देश भी नहीं डरेंगे। अमेरिका वो देश बन चुका है जिसे दुरदुराकर श्रीलंका भगा दिया था, क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि हे श्रीलंका अपना यार एक बार हवाई अड्डा इस्तेमाल करने दो। श्रीलंका मना कर दिया था ट्रंप को। यार आप सोच सकते हो इतनी बड़ी हिम्मत। लेकिन आप सोचते होगे कि यार ये सारी जानकारी आपको क्यों नहीं पता चलती। तो पता चल जाएगी यार, समय से पहले पता चल जाएगी, सबसे पहले पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर एक बार फॉलो तो करके देखो, तब देखना क्या मजा आती है। सारे करंट अफेयर, जीके, जीएस, बाकी अन्य चीजों संबंधित जियोपॉलिटिक्स सब कुछ आपको वहां पर मिल जाया करेगा समय से पहले ही। बस आपके हाथ में है, अभी जाकर उसे फॉलो करोगे कि वीडियो के एंड तक, क्या चूज करोगे। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अब ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये हम नहीं बल्कि अमेरिकन्स ही कह रहे हैं। अमेरिकन्स ही कह रहे हैं कि भैया अमेरिका की औकात नहीं हो रही कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के जहाज को रोक लें। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्रीली जा रहे हैं और इनके दम नहीं हो रहा कि कह दे कि चाइना जहाज रुक जाओ। हाँ भाई साहब, इतनी औकात नहीं हो रही अमेरिका। जो टैंकर्स हैं वो हॉर्मुज पार करके चले जा रहे हैं और ट्रंप की सेना देखते चली जा रही है। कुछ टैंकर्स तो ईरान से आ रहे हैं, वो भी पार करके चले जा रहे हैं। ईरान के टैंकर्स को नहीं रोक पा रहे और ईरान ने कहा था तुम हॉर्मुज में आकर दिखाओ, तुम्हें हम भी ठोक पीट के बहा देंगे। इनकी औकात नहीं हो रही हॉर्मुज के अंदर तक चले जाएं। ये अभी इतना ज्यादा डर चुका है अमेरिका। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अमेरिका ने क्या किया था कि चाइना को एक बड़ी धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि ईरान से बीजिंग नहीं जा पाएगा एक बूंद भी तेल, क्योंकि अभी तो चाइना कह रहा है कि हम खुलेआम खरीद रहे हैं। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर कोई भी हथियार सप्लाई किया या कुछ भी किया ईरान के साथ तो उसके ऊपर 50% का टैरिफ हम मारेंगे। इनके दमे नहीं हुआ कि चाइना के ऊपर मार दें, अभी तक नहीं मारे हैं। इनको पता भी है बल्कि ये खरीद रहा है, हथियार सप्लाई भी कर रहा है। मतलब अब ट्रंप केवल कहने के ट्रंप हो चुके हैं, कुछ करने वाले नहीं। अमेरिका वो अमेरिका हुआ करता था जो पहले नाम ले दिया जाता था तो युद्ध खत्म हो जाता था कि अमेरिका आ रहा है। आज ये वो मैं यार आपको बता रहा हूं, जब ये ईरान से नहीं लड़ पाया, मैं आपको रियल बताऊं, जब इसकी किसी बड़वार कंट्री से टक्कर हो गई तो मुझे तो लगता है ठोक पीट के वो बराबर कर देगा। या किसी परमाणु जिसके पास ऊर्जा हो उससे टक्कर हो गई, अरे भैया इनकी हालत खराब हो जाएगी।
छोटा सा हॉर्मुज वहां से ये लोग गुजर नहीं पा रहे। ये क्या करेंगे भाई साहब, आप बताइए क्या करेंगे ये। उसी के साथ साथ अगर देखने की कोशिश करोगे तो अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया सेकेंड राउंड बातचीत होगी किसी और के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ, पाकिस्तान के अंदर, और बस अगले ही 2 दिन में होगी। क्या पता आप जब देख रहे हो तो ये बात हो रही हो। वापस से जेडी वेंस हैं जो उपराष्ट्रपति, उनको भागकर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, गन्नहुरे देश, और फिर उसके बाद बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद पता चलेगा कि भैया वापस से शांति समझौता नहीं हुआ। लेकिन अब ट्रंप बौखला रहे हैं कैसे भी करके शांति समझौता हो जाए, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। हाल फिलहाल अभी ये पता लगा है कि अमेरिका का एक ठो ड्रोन था जो कि 2000 करोड़ के ऊपर का था, उसे मारकर ईरान ने गिरा दिया है। और उसी के ही साथ साथ एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा था, अरे क्या पूछा था, इनसे पूछा था भैया कि आखिरकार सीज फायर उस फायर के बारे में पूछा था। तो इन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर हम करना चाहेंगे, लेकिन इनके पास कोई क्लियर जवाब ही नहीं था, जिससे पता चलता है कि ट्रंप ने युद्ध तो चालू कर दिया था लेकिन उसे खत्म कैसे करना है ये ट्रंप को पता ही नहीं है। ट्रंप खुद बौखला चुके हैं कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। देखो ट्रंप ये युद्ध कभी खत्म नहीं कर पाएंगे और ये युद्ध हमेशा खत्म करने की कोशिश करेंगे भी। जानते हो क्यों? अरे इसलिए ट्रंप का कहना तो ये है कि हमने ईरान को इतना तोड़ दिया कि उसको 20 साल लग जाएंगे और अभी भी हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन हम सीज फायर करना चाहते हैं। अरे इस बात का कोई सेंस बनता है? अरे वो मीम नहीं सुने हो, कहना क्या चाहते हो वही ट्रंप कह रहे हैं। जैसे कि आप खुद बताइएगा, हम सीज फायर करना चाहते हैं लेकिन हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम अटैक जारी करोगे तो सीज फायर कहां से हुआ यार? पागल हो गया भाई साहब, सठिया गया एकदम ट्रंप। लेकिन हाँ, उसके पहले अगर आप सुनने की कोशिश करोगे तो एक बार देख लीजिए कि जो ट्रंप भैया वो काहे नहीं अपना ये युद्ध खत्म कर पाएंगे, और इनका मजबूरी है भैया। ऐसा नहीं खाली ट्रंप, कोई भी राष्ट्रपति होता तो उसको ये करना ही पड़ता। देखो यार, पहली चीज़ तो ये है कि ट्रंप अगर ये युद्ध रोक देंगे तो एटॉम बम कोई और नहीं बल्कि बना लेगा आपका ईरान, और ईरान एटम बम बना लिया तो इनके लिए खतरा, इजराइल के लिए तो महा खतरा हो जाएगा। अगर ये युद्ध कंटिन्यू करेंगे तो क्या पता ईरान इस एटम बम को बना ना पाए, लेकिन अगर ये युद्ध करेंगे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब बेचारा कहाँ जाए? युद्ध करेगा तो नुकसान होगा, युद्ध नहीं करेगा तो एटम बम बना लेगा। यही चीज़ है। और अब तो कह रहा है मतलब ईरान कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम जो इनरिच किए हैं उसको दे देंगे रूस को, वहाँ से होकर आएगा, हम अपना एटम बम यहाँ बना लेंगे। तो मतलब अगर युद्ध हो भी गया तो ये लोग यूरेनियम उठाकर ट्रंप लेके जा ही नहीं पाएंगे, और इसी वजह से बड़ी दिक्कत का मतलब ये लोग सोच नहीं रहे मुरे मायरे करे क्या पता लगा यूरेनियम के लिए युद्ध कर रहे हैं, यूरेनियम ना मिला तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। क्या करे भाई साहब, इनको समझ ही नहीं आ रहा। ये रिजीम चेंज करने चले थे, इनका ही रिजीम चेंज करने की नौबत आ चुकी है। अरे वहाँ के लोग, मैं आप सोच रहे होगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि ट्रंप सठिया गए। अरे ये मैं नहीं, बल्कि जो वहाँ के सांसद लोग हैं ना यूएस के, वो लोग खुद कह रहे हैं कि ट्रंप बौखला चुके हैं, बड़बोला है, सठिया गया है। इससे भी बुरा बोल रहे हैं। 90 हजार लोग भाई साहब इसका पुतला बना पिछुआ से एक लात मार रहे हैं। अब इससे बुरा क्या होगा यार? हाँ जी हाँ, इतनी बुरी हालत ट्रंप की है अभी अमेरिका के अंदर। तो अभी ट्रंप का क्या हाल होगा क्या नहीं होगा, यहां तक कि एक तो प्रस्ताव पास होने जा रहा है कि ट्रंप को हटाओ यहां से, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा अमेरिका को। और वाकई में कर देगा, क्योंकि ये युद्ध था ही नहीं अमेरिका का, ये युद्ध इजराइल का था ईरान के साथ। और अगर ये युद्ध इजराइल का होता तो ईरान, सिंपल सी बात है, खाड़ी देशों पर हमला नहीं करता। वो हमला इसलिए किया क्योंकि खाड़ी देश के अंदर अमेरिका की सैन्य बेसिस थे और अमेरिका लड़ रहा था, इसीलिए वो खाड़ी देश पर हमला किया। इजराइल से लड़ता तो थोड़ी ना खाड़ी देश पर हमला करता, खाड़ी देश भी सुरक्षित रहते। या तो ये एक प्लानिंग कर सकता था, भैया ईरान पहले तुम तोड़ मरोड़ दो, इतना उसको तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद में हम एंट्री मारेंगे, खत्म कर देंगे कि बाद में तुम और हम। ये कर सकता था, ये इसके पास एक चांस था, लेकिन अब वो चांस गवा चुका है। इसके सारे सैन्य बेसिस खत्म हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने की जगह नहीं है, जहां उड़ाएगा गड्ढा लेके भरा पड़ेंगे उसी में ही। ये हालत है भी अमेरिका की। लेकिन हाँ, वही जो मैंने आपसे बीच में सवाल पूछा था, अभी ज्वाइन करोगे तब ज्वाइन करोगे व्हाट्सएप चैनल, तो अब वो तब वाला टाइम आ चुका। अगर चाहिए तो आपके लिए स्पेशल बना, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो अगर वैसी चीज़ मिस हो गई ना तो आप खुद पछताओगे कि यार मैंने क्या मिस कर दिया, क्योंकि सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाया करती है।
बाकी फायदा आपका ही होगा, हमारा नहीं। देखते हैं ज्वाइन करते हो कि नहीं। बाकी हाँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।